अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 की। हम लोग की केमिस्ट्री चल रही थी, जिसमें ऑलरेडी मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया था। आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ से फार्मूला, रिएक्शन, हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो आप थोड़ा इस पर ध्यान देना। लेट मी क्लोज दिस। ओके। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, ये आपके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं कंपाउंड्स के। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में पूरा डिटेल अपने क्लास 10th में। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी क्या केमिकल रिएक्शन होती है। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि लाइक किस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। यानी कि हम लोग कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे जो इंडिकेट करता हो। फिर पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। यस, आवाज़ क्लियर है क्या, प्लीज़ बताना एक बार। आवाज़ क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर। यस सर। ओके फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स के बारे में, ठीक है। एसिड यू ऑल नो, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो कंपाउंड है, ये देखो हम लोग यूज़ करते हैं लाइक हम जानते हैं कि एसिड जो होती है बीटर होती है लाइक इसको टेस्ट में। लेकिन जो हम लोग केमिकल के तौर पे बात करें तो वो होता है जो हाइड्रोजन आयन लाइक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ए कंपाउंड विच कॉन्टेन हाइड्रोजन डेट कैन बी रिप्लेस पार्शियली और होरली, यानी कि ये तो या तो कुछ सर ही। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो हाँ, यस प्लीज़। आप कुछ बोल रहे थे क्या? एनी प्रॉब्लम? बताओ, आप कुछ बोल रहे थे अभी? ओके फाइन। रिप्लेस पार्शियली और wholly by a metal or group of chemical element acting like a metal to produce a salt। तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है, जो एसिड्स होती हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है, कब, जब उसको हम लाइक डिसॉल्व करते हैं वाटर। इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड क्या होता है, देखो एसिड जो होती है ना, वो आपकी जो एक लिटमस पेपर होती है, उसको उसकी जो कलर होती है रेड होती है, ठीक है। आप याद रखना, एसिड रेड होती है, ठीक ना। आप ये याद रखो तो आसानी से आप बता पाओगे। एसिड रेड, ठीक है। ए आर, ए फॉर एसिड, आर फॉर रेड, ठीक है। तो ए आर आप याद रखना, होता ये है कि अगर से लिटमस पेपर जो आपका ब्लू है तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो हम जान पाएंगे कि ये दैट इज एसिड, ठीक है। आ जाओ आप भी। तो ये आपको बता दिया कि आप याद रखना। पहला, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। मैंने बताया कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगी उसको रेड में कलर चेंज करेगा, तो आपकी क्या होती है, एसिड होती है। फाइन। सेकेंड थिंग, एसिड गिव कलरलेस सॉल्यूशन विद द फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन एक आपका इंडिकेटर है, तो उसमें जो है कलरलेस ये आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड जो होते हैं आपका कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड रेड कलर्स विद द मिथाइल ऑरेंज। एसिड गिव नो रिएक्शन विद द रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो मैंने बताया कि जब ये रेड होता है तो वो किस कंडीशन में, लाइक लिटमस अगर पेपर आपका रेड है तो एसिड है। अगर से एसिड में आप फिर लिटमस लाइक जो रेड कलर का आपका लिटमस पेपर है उसमें आप एसिड में डालोगे तो वो कोई सा भी लाइक रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो रेड तो ऑलरेडी है। लेकिन ब्लू अगर होता तो चेंज हो जाती है कलर रेड, ठीक। कुछ रिएक्शंस हैं। पहला आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिड से अगर से हम लाइक मेटल, किसी भी मेटल में हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप अगर देखना चाहोगे यहाँ पे तो मेटल
जैसे कि जिंक यहाँ पर है, मैग्नीशियम लाइक फेरस, तो आप इसको साथ करवाते हो एसिड के साथ। एसिड का एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पर, तो एसिड की एग्जांपल करें तो आप यहाँ पर देखोगे ये है H2SO4, फिर ये है HCl, फिर होता है एक ये H2SO4 ये भी। तो यहाँ पर एक्चुअली ना लाइक एसिड को भी हम लोग बांटते हैं आगे चल के फर्दर। एक होता है वीक एसिड्स, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक मतलब क्या, जो हाइड्रोजन आयन से वो पूरी जो यहाँ पर आप देखोगे दो टर्म्स है, एक है होली और एक है पार्शियली। तो जो पार्शियली करता है हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस, वो होते हैं आपके वीक एसिड्स। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होली मतलब पूरा जितनी इसके आयन्स होते हैं हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ पे देखो डाइल्यूट, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। तो लाइक डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में फ़र्क ये होता है कि अगर से कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें जो लाइक ये होता है आपके एसिड हैं वो ज़्यादा होंगे, और जो वाटर होता है वो कम होता है। जैसे कि ये वाटर है और एक एसिड है, ठीक है। एसिड प्लस वाटर की बात करें तो एक में वाटर कम, एक में एसिड ज़्यादा, और एक में एसिड कम और एक में वाटर ज़्यादा। तो ये होता है आपके डाइल्यूट, जिसमें वाटर क्या होगा, कम होंगे, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसमें, सॉरी वाटर जो होंगे वो आपके डाइल्यूट में क्या होंगे, ज़्यादा, डाइल्यूट में ज़्यादा होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड में कम होंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड जो होगा उसमें क्या होता है, एसिड ज़्यादा होता है, फाइन। यहाँ पे आप रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन में बताया गया क्या है, मेटल के साथ आप किसी भी लाइक एसिड के साथ कराते हो रिएक्शन तो आपको जो मिलेगा वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जिंक लिया गया एक मेटल, उसको साथ एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो आप आ रहा है क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे देखोगे तो क्या बना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपको हाइड्रोजन यहाँ पे गैस मिलता है। तो ये इसका लाइक इस तरह से रिएक्शन होता है मेटल और एसिड के साथ। अब एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट्स की बात करें, मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ आपको लाइक ये HCl H2SO4 H2SO4 के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाने के बाद आपको मिलता है ओ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सर सर एक हाइड्रोजन वाला मैं एक्सेप्शन केस था। कहाँ पर, सर मतलब ये जो मेटल और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, उसमें एक एक्सेप्शन है ना। कौन सा। जब इसको नाइट्रिक एसिड के साथ बनाया जाता है तो डायरेक्ट H2O प्रोड्यूस कर देता है। ऐसा सॉरी कुछ मुझे आइडिया नहीं एक्सेप्शन इसकी था यार, सर, मुझे इसकी आइडिया नहीं मुझे, मुझे मुझे कंफर्म मतलब नहीं याद है। आप ना मुझे लाइक शेयर कर देना, या कहाँ पर ये आपने पढ़ा है। 10th क्लास में था, मतलब कि जैसे HCl से अगर करवाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, अगर H2SO4 से भी कराएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, बट अगर HNO जो एसिड है उससे कराएंगे तो डायरेक्ट H2O बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए। अच्छा, ऐसा ही करके मुझे कंफर्म नहीं आ रहा, याद आ रहा, बस ऐसा ही कुछ है। इट मे बी, बट लाइक दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ओके। जी सर। एक्सेप्शन नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। तो ये आपके हो गए हैं लाइक देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो रिएक्शन है आपको टोटल याद नहीं करना है, याद क्या करना है, बस ये याद करना है आपको कि जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको। प्रोडक्ट याद रखना है कि अगर से ये, अब कौन आ रहे हैं भाई, आ जाओ तुम भी। आपको याद रखना है ये वाली, ये जो पॉइंट है ये, कि मेटल कार्बोनेट के साथ क्या होता है, और मेटल के साथ जब हम लाइक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं तब मुझे क्या मिलता है प्रोडक्ट में। आपको ये याद रखना है। अब बाकी तो एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओनली alkali metal can alkaline earth metal are known for the form biocarbonates, other metal do not the bicarbonate salt। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है और एल्कली अर्थ मेटल क्या होती है, आपको मैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा जो आपका आगे चैप्टर है। तो वहाँ पर उसका कंडीशन दे रखा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। द रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड इज मेकिंग द फायर रिएक्शन। तो हाँ, फायर लाइक एक्सटिंग्यूशर का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखना। तो रिएक्शन किसके बीच होती है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट
और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें, जिस आप देखते हो लाइक आपने देखा होगा रेड तरह का होता है ना, एक सिलेंड्रिकल टाइप का, कहीं पे आप देखे होगे लगा रहता है, जहाँ पर आग लगती है तो उसको यूज़ किया जाता है उसको बंद करने के लिए, राइट। ठीक है, तो उसमें क्या यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, ठीक ना। सर जो केमिकल में सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर जो केमिकल वाला होता है सर उसका अलग होता है, और ये जो आपका आग वाला होता है उसका अलग होता है ना। सॉरी, आपकी वॉइस मुझे थोड़ा लाइक क्लियर नहीं आ सर हम बोल रहे थे कि केमिकल वाला जो आग लगता है उसका अलग होता है, और फायर वाला होता है उसका अलग होता है ना। रहा। मे बी, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, जो उसके अंदर रिएक्शन होती है ये होता है, ठीक है। मतलब फायर एग्जीक्यूशन को बनाने के लिए जो उसमें रिएक्शन यूज किया जाता है, डेट इज थीस, ठीक है। अब जो एक का शेल होता है उसको आप देखोगे एक का शेल किस कलर का होता है, वाइट। वाइट कलर का होता है बेसिकली। तो वो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब देखो जहाँ भी वाइट कलर का होता है ना, वो ज़्यादातर कैल्शियम लाइक का बना होता है। तो वाइट आपके जो होते हैं एक का शेल, वो होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जो रिएक्शन है एसिड के साथ, मैंने आपको दो रिएक्शन बताया अभी तक। पहला कि मेटल कार्बोनेट के साथ अगर से करता है तो क्या, और मेटल के साथ करता है तो क्या। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वो रिएक्ट करेगा आपके बेस के साथ, ठीक है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। कल मैंने आपको बताया इसी के बारे में। एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको देगा क्या, सॉल्ट और वाटर, सिंपल सा। यहाँ पे देखोगे इसका ये सारा एग्जांपल क्या है, दिस इज लाइक योर बेस एंड सॉल्ट, सॉरी, ये है आपके एसिड्स, ये है आपके बेस, एंड आपकी जो मिल रही है सारे सॉल्ट, ठीक है। आइए आपके वाटर मिलते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हो, द रिएक्शन इज एसिड एंड बेस इज फॉर्म सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया था, इसमें दिखाया था भी, ठीक है। तो बेसिकली आप जानते हो एसिड और बेस को आप मिलाते हो तो सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है। दीज आर एग्जाम्पल, ओके फाइन। अब एसिड का रिएक्ट करवाते हैं नॉन लाइक मेटल ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या, मेटल होगा और उसमें ऑक्सीजन होगा। तो मेटल यहाँ पर की बात करें तो एक कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर इसमें मिलता है, फाइन। और फिर यहाँ पर है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो आएंगे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बनते हैं यहाँ से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, ठीक ना। और मे भी पूछा जा सकता है तो ये वाली, फिर हाइड्रोजन सॉरी मेटल वाली, मेटल प्लस एसिड, अदरवाइज बेस, एसिड प्लस बेस। ये आपके दो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होता है। देखो एसिड को हम लोग लाइक दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला एसिड जो होती है वीक एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एंड वीक से आपको जाहिर है कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है वाटर में, जो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। आयोनाइज करने का मतलब जो उसमें H प्लस आयन लाइक प्रेजेंट है, वो क्या होगा, वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। HCO, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल HClO, सर ये वाला समझ में नहीं आया सर। कौन सी। सर ये आयोनाइज्ड इन वाटर वाला सर। अरे यार देखो, तुम्हारे पास एक क्या है, लाइक वाटर है, ठीक है। वाटर है, जी आपके सर। पास कुछ एसिड है। एसिड को आपने वाटर में डाला, जी सर। डालने के बाद होगा क्या, उसमें जो H प्लस आयन होंगे वो चाहे तो पूरा तरीके से घुल जाएंगे इसमें, और नहीं क्या होगा तो पूरी तरीके से नहीं घुलेंगे। दो कंडीशन हो सकता है। तो अगर से जितनी भी मैंने लाइक एसिड डाला उसमें से जो हाइड्रोजन आयन है वो लाइक डिजोल्व हो गया, आयोनाइज हो गया, तो डेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे वीक एसिड, सिंपल। होगा लेकिन थोड़ा होगा, पार्शियली होगा, हल्का सा होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल देखोगे तो ये जो होती है आपकी, ये आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन में, एसिटिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दीज आर एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको फेमस है क्या, H2SO4 आप यूज़ करते हो हर जगह, सल्फ्यूरिक एसिड,
अच्छा, जो बैटरी होता है जिसमें लाइक बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, उसमें जो वाटर डाला होता है, पानी, तो उसमें किस तरह का लाइक ये होता है एसिड? लिथियम। प्योर वाटर लिथियम। है, प्योर वाटर है चल लो। नहीं मतलब लिथियम तो अलग बात है, वो तो लाइक मेटल यूज़ हो रहा है ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक उसमें जो वाटर होती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, लाइक मैंने देखा है कहीं कंपटीटिव एग्जाम में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर, HCl। HCl कंफर्म? किसी को मालूम है ये? सर H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। HCl जो होती है सर हाइड्रोजन सर उसमें सर एसिड नहीं होती है क्योंकि वो तो न्यूट्रल रहता है वाटर। जहाँ तक मुझे मालूम है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है लाइक आपके जो बैटरी होते हैं उसमें। HCl की बात करूँ ना, HCl हमारे शरीर में भी पाया जाता है, मालूम है आपको? HCl जो एसिड होता है हमारे शरीर में भी मौजूद है, उसी की वजह से डाइजेशन होता है। चलो ठीक है। तो जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपके लाइक बैटरी के वाटर जो होते हैं ना उसमें भी पाया जाता है। फिर नाइट्रिक एसिड है, ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बात हो गई वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आपके दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। ये नोट कुछ है तो यहाँ पर आप देखोगे, पहला है कि एक्सेप्ट HF यानी हाइलोजन, हाइलोजन एसिड्स। हाइलोजन जो होती है ना, एक लाइक आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे ग्रुप नंबर 17, तो उसमें जो होती है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको हम लोग हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर से हाइलोजन ग्रुप के साथ कोई जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हाइलोजन एसिड्स। जो होती है स्ट्रॉन्ग आपकी, जैसे कि HCl, HCl इज आल्सो टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। फिर HBr, तो इसमें देखोगे क्या है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसमें इस वजह से इसको बोलते हैं हाइलोजन एसिड्स। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। फिर सल्फर के साथ हो तो वो भी आपके मोस्टली जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, लाइक सल्फ्यूरिक अम्ल बात करो, फिर H2SO5 है, फिर H2SO7 है, दिस ऑल आर लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड ऑफ क्रोमियम की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप देख सकते हो H2Cr2O4, H2Cr O4, H2Cr O7, दिस आर आल्सो। खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें से आपका दो इंपॉर्टेंट है, पहला कि HCl, H2SO4, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और पर क्लोराइड एसिड इज आल्सो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रॉन्ग है। फिर सही है। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था आपको शुरू में ही। तो यहाँ पर आप देखोगे मिक्सिंग एन एसिड विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus ions per unit volume. This process is called dilution and the acid thus obtained are called dilute acids. तो होता ये है कि लाइक डाइल्यूशन करना होता है तो उसमें एक मेथड ये होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे होगे। एक लाइक आता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि आप डाइल्यूट किस तरह से कर सकते हो अपने एसिड्स को। पहला पहला यहाँ पर केस लेते हैं कि आपके पास एक बीकर है, आप इसमें क्या करते हो, इसमें आपने वाटर डाला, और यहाँ पर आपके पास एक छोटी बीकर है, इसमें आपने एसिड है, आपने इसमें डालना स्टार्ट किया। दिस इज अ वाटर एंड दिस इज अ एसिड, राइट। आपने क्या किया, एक अपोजिट किया, आपने यहाँ पर एसिड लिया, ठीक है, एसिड आपने इसमें लिया, और यहाँ पर वाटर लिया आपने, लाइक दिस इज वाटर। अब इसमें डालना स्टार्ट किया, तो विच विल द लाइक राइट वे टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, मतलब कौन सा तरीका अच्छा है कि हम वाटर में मिक्स करें एसिड को या एसिड को वाटर में? सर फर्स्ट वाटर वाला में तरीका सही है। ड्रॉप वाइज। एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे सर। सॉरी, नहीं नहीं सॉरी 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 सर, पहले सर एसिड को ये वाटर एसिड में। डालेंगे फिर वाटर डालेंगे, पहले एसिड डालेंगे सर वाटर मिक्स करेंगे। रेहान आप आर यू श्योर कि मतलब पहले क्या डालेंगे, मतलब किस में किसको डालेंगे? सर पहले सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा मात्रा करके में एसिड पानी डालेंगे लेंगे, पानी में। एसिड बहुत कम डालेंगे, कम मात्रा में डालेंगे, पहले वाटर चलो, डालेंगे। वाटर को चलो कोई एसिड बात में नहीं, डालेंगे। मैं देता हूँ, दिस इज अ फर्स्ट ऑप्शन एंड दिस इज सेकंड ऑप्शन, प्लीज सेज कि फर्स्ट आप। वाला सर, रेहान वाटर को एसिड में डालेंगे। रेहान आप बताओ। सर पानी ज्यादा रहेगा पर एसिड का मात्रा बहुत कम कम करके लेंगे आई एम तभी कुछ हो आस्किंग सकता फ्रॉम है। यू कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, दैट्स इट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन इज दैट if you have like two things, water and acid, if you are putting like acid into water or water into acid, which will be the right or like way?
एसिड इंटू वाटर 1 नंबर। 1 नंबर। हमजा आप बताओ। सर वाटर को एसिड में डालेंगे। 20। ऑप्शन नंबर बी सर, बी। बी। यस बी सर, सेकंड। किस लिए आप चूज करोगे, थोड़ा लाइक जस्टिफाई करना चाहोगे अपने पॉइंट को? सर क्योंकि एसिड में वाटर को डालेंगे तो सर तो कंसंट्रेशन जो है ना सर एसिड का वो कम होगा सर। ओके ठीक है। लेट मी आस्क स्टूडेंट्स, अनम सिद्दीकी और अतीफा अंसारी, आप में से कोई अगर कोई बताना चाहो तो यू कैन। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा, एसिड को वाटर में डालेंगे। ओके ठीक है। अनम आप बताना चाहोगे? जी सर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, आप सभी ने बताया फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, अब कोई बताना चाह रहे एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है, मतलब मैं फर्स्ट ऑप्शन ही क्यों चूज कर रहा हूँ, सेकंड वाली क्यों नहीं? बताओ अतीफा। सर मैं बताऊँ? सर सर क्योंकि आपकी ये वॉइस कम आ रही एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन होती है, इसमें हीट जनरेट होगी, तो अगर वाटर को एसिड में डायरेक्टली डाल देंगे उसमें एक टाइम पे बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यस यस एग्जैक्टली सही है। जी सर, मैं भी यही बोलना चाह रहा था सर। हाँ रेहान, बिल्कुल मैं आपकी जज्बात को समझ रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता ये है ना, आप देखोगे यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। आपने कल मैं आपको रिएक्शन का टाइप बताया था, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, लाइक फिर कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन वगैरह। तो उसमें बताया था एक एक्सोथर्मिक होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारा आपका क्या हीट निकलते हैं। एनर्जी रिलीज करती है ना, रिलीज होता है इसमें। ठीक है, तो अगर से आप लाइक ये वाला चूज करते हो तो इसमें होता ये है कि आप वाटर को डायरेक्टली कर रहे हो किसमें, एसिड में, दैट विल प्रोड्यूस मोर लाइक हीट। ठीक है, mixing an acid with a water result in decrease in concentration of S3 per ion volume. This process is called dilution and this acid thus obtained are the called dilute acid. तो डाइल्यूशन का आपने तरीका समझ गया क्या होता है? देखो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आता है कि जो राइट प्रोसेस है आपका कि वाटर में आप हल्का हल्का डालो क्या एसिड, एक बार भी आप नहीं डाल सकते हो, हल्का हल्का आप डालोगे तो वो डायल्यूशन है परफेक्ट होता है, राइट। थोड़ी थोड़ी आप डालोगे एसिड को वाटर में, इट विल द राइट वे। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, HCl इट इज लाइक एसिड आपको डाला गया वाटर में। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो H3O आपके बनते हैं आयन जो इक्वस होता है। ठीक है, हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हो। ओके फाइन। हाइड्रोक्साइड that contain hydrogen and other non-metallic elements except oxygen are called hydra acids and oxo acid contain both hydrogen and oxygen। तो ये थोड़ा सा टर्म से मतलब क्या है, ये पहला ऑक्सो एसिड क्या है जिसमें आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। और हाइड्रोक्साइड क्या है जिसमें कि आपके हाइड्रोजन कंटेंट होंगे एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रखना। सम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते सर हैं। ये समझ में नहीं आया। अरे यार समझना क्या है इसमें, देखो कि लिखा क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या मतलब हाइड्रोजन और एसिड मिलकर बनेगा, ये क्या हाइड्रोजन और एसिड की कॉम्बिनेशन है, एसिड डेट कंटेंट हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। क्या होगा जिसमें हाइड्रोजन एक कंटेंट होगा, मतलब हाइड्रोजन उसमें मौजूद होगा। सेकंड थिंग क्या, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होगा कोई। ठीक है, अगर से उसका एग्जांपल हो डेट इज द क्या, हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा प्रेजेंट और क्या हाइड्रोजन भी होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सो एसिड्स। सिंपल। देखो एसिड जो होता है ना ऑर्गेनिक भी होता है और हम लोग बनाते भी हैं। अगर से आप केमिकल की बात कर रहे हो तो केमिकल थोड़ी लाइक ऑर्गेनिक होता है, हम लोग बनाते हैं खुद से उसको, किसी तरह से सोडियम और पोटेशियम मिला रहे हैं या कुछ मिला रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एंड वी आर प्रोड्यूसिंग एसिड्स। बट आपके लाइक नेचुरल में लाइक आपके जो मौजूद हैं आपके नेचुरल सम एसिड्स ऑलरेडी, एसिटिक एसिड की बात करें, एथनोइक एसिड्स या सिंट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपने नाम सुना होगा, ट्रैट्रिक एसिड्स, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। लेट मी आस्क
आप लोग कितना जानते हो या आपने कितना रिवाइज किया है अभी तक। पहले बताओ कि लैक्टिक एसिड का किसका एग्जांपल हो सकता है, किस में पाया जाता है? दही में से। कर्ड। कर्ड में। दही में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसका बता दो, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में से। टोमेटो सर। टमाटर में। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है आप लोग को तो। बता दो, फॉर्मिक एसिड किसमें सिट्रिक पाया जाता एसिड, ऑरेंज लेमन। एंट में पाया जाता है, रेड एंट। है? यस, एग्जैक्टली। ये तो बता ही सकते हो आप लोग, सिंट्रिक एसिड्स। ऑरेंज लेमन। और ऑरेंज ऑरेंज। अब एसिड। विनेगर विनेगर। विनेगर। विनेगर में, वाह क्या बात एसिटिक एसिड, यस। है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन विनेगर। है। सही है, सही है, इस सब क्वेश्चन आते भी हैं कभी कभी, तो लाइक ठीक है, इतना तो मालूम है आपको। ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड, ठीक है। ये नेचुरल में पाया जाता है आपके, ठीक है, ओके। एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। लाइक बात करें मिनरल एसिड के एग्जांपल मैन मेड जो होती हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड की बात करें, दैट आर द ऑल मिनरल एसिड दैट आल्सो कॉल्ड द मैन मेड एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ सर एन आपकी एसिड। वॉइस कम आ रही है। श्योर, सबके साथ यही प्रॉब्लम है क्या? क्या जी? नो सर। अच्छा, अब उधर आप देख लो, आप खुद की तरफ से पहले। सर हल्का कम है। हल्का कम है, अब सही है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए सर अब सही है। ओके ठीक है, कुछ जोर से बोल रहा हूँ, ठीक है। Basicity of an acid. The basicity of an acid is the number of replaceable hydrogen atom present in the molecule of acid. तो बेसिसिटी एक्चुअली में होता ये है कि आपके नंबर ऑफ कितना हाइड्रोजन एटम्स जो प्रेजेंट है एसिड में, वो कितना रिप्लेस हो पा रहा है, ठीक है, ओके। एसिड जैसे की बात करें, यहाँ पर HF है, HCl, HBr, HI, HOCl, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी की बात करते हैं, देखो ये इसका फार्मूला होता है, इसको निकालना होता है, ठीक है, बस उसके अंदर नहीं जाते हम लोग। पहला ये है कि हाइड्रोजन इसमें लाइक आप देखोगे तो सब में क्या कॉमन है, आप बता सकते हो कोई, इसमें क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन इसमें कॉमन है। तो हाइपो, क्या लिखा हुआ ये, एक मिनट, हाँ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइड्रोफॉस्फोरस। हाई, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वाली, इसकी जो बेसिसिटी है 1 होती है। और बताई गई है एसिड HBr, HCl, सर ये कौन सा एसिड है सर? कौन सी? नया वाला। कहाँ पर? सबका तो लिखा है यार, यहाँ देख सकते हो आप। सर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बस एक टाइप से हाइड्रोजन का और सॉरी एसिड का, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। बेसिसिटी सारे क्वेश्चन में। देखो मैं जो पूछ रहा था ना, ये वाली टेबल आपने बताया भी सही सही। कुछ आपके नए भी हैं, लाइक बात करें एप्पल की तो उसमें नहीं दे रखा था मैलिक एसिड। फिर टेमरिंड यानी कि इमली जो होती है, ग्रेप्स में टार्टिक एसिड पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने बताया था, डाइजेशन में यूज होता है, हम लोग के शरीर में पाया जाता है ये। हाँ, एक टी होता है टेनिन एसिड में। सिंट्रिक एसिड आपको मालूम ही है, विनेगर एसिड जो होती है एसिटिक, कर्ड में लैक्टिक होती है, टोमेटो में ऑक्जेलिक होती है, और रेड एंट्स जो होती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो लाइक एंट्स होती है ना, अगर सो आपको डंक होता है उसके, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ से ये एसिड्स के बारे में पूरा था ये जो मैंने बताया आपको। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, 2 चीज़ बताया हूँ सिर्फ। पहला कि एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में प्रॉपर्टीज, केमिकल के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है ये। उसके बाद मैंने रिएक्शन बताया, रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है मेटल के साथ में, और एक होता है बेस के साथ में, बस दैट्स इट। फिर आप याद कर सकते हो इसके बारे में ये टेबल, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ, राइट। मैंने बताया जो लाइक लिटमस पेपर होती है इन कंडीशन ऑफ एसिड, वो होती है आपके रेड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात सर करते हैं, रिएक्शंस कौन-कौन से बताई आपने? क्या रिएक्शंस कौन-कौन सी बताई? रिएक्शंस के लिए मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर 3-4 रिएक्शन दे रखा था, मैंने बताया था पहले आपको, ये मेटल प्लस एसिड जो देता है आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, पहला।
दूसरा यहाँ पर ये रिएक्शन था, आप इसको भी याद कर सकती हो, बट ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी नहीं है आपका जो इम्पोर्टेंट है, फिर ये कहाँ गया ये वाली एसिड प्लस बेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ये वाली एक, और ये वाली आपको याद रखना रिएक्शन, दैट्स इट। अब बात करते हैं बेस का। तो लाइक जिस तरह से हमने अभी पढ़ा एसिड के बारे में, उसी तरह से बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेस इज अ सब्सटेंस यूजुअली द ऑक्साइड और द हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल। क्या होती है? ऑक्साइड होती है। ऑक्साइड मतलब O, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। ठीक है, तो जब आप लिखोगे बेस का केमिकल फार्मूला, तो कहीं ना कहीं ये सारा प्रेजेंट दिखेगा आपको। आप जब लाइक एसिड का आप केमिकल फार्मूला लिखते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं H आपको दिखता है, क्योंकि H प्लस आयन वहाँ लाइक क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। तो यहाँ पर होगा क्या? OH। ठीक है, OH आयन, OH माइनस। ठीक है, तो बेस क्या है? जो आपके ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड मेटल होते हैं, विच कैन रिएक्ट विथ एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर सेम। इसकी क्या होती है? ये बीटर होती है टेस्ट में, बीटर होती है टेस्ट में। अच्छा, बेस का ये सही है क्या? मुझे आई थिंक गलत लग रहा है ये। सही है सर, एसिड का सौर होता है। हाँ, सही बोले आप। तो ये तो हो गया आपके बीटर हो गया। अब एक होता है, मैंने बताया था वहाँ पर जो आपकी एसिड होती है, मैंने बताया था आप AR याद रखना। AR मतलब एसिड का जो होता है लिटमस पेपर, वो कलर होता है रेड कलर का। इस तरह से आप यहाँ पर देखो तो इसका ये होता है ब्लू। बेस का जो होता है ब्लू, आप इसको ना ऐसे भी याद रखते हो, बेस जो होती है बी से, और ये ब्लू भी होता है बी से। तो आप इसको याद रखते हो लिटमस पेपर को किस तरह से कलर होती है किसका। बेस जो होती है रेड लिटमस पेपर को वो कर देगा क्या? ब्लू। अगर से ऑलरेडी ब्लू है तो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शन व्हेन लिटमस पेपर इज ब्लू। पिंक कलर को उसने लाइक जो होती है आपकी, वो किस में शो करता है? वो फिनोल्फिनीन में शो करता है, पिंक। और मैंने आई थिंक बेस में बताया था किस कलर का, लेट मी चेक, किस कलर का था ये? ऑरेंज, रेड कलर देता है इसमें। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज में। और यहाँ पर कलरलेस होता है। फिनोल्फिनीन में क्या होता है? ये कलरलेस होता है कि एसिड में। और बात करें आपके बेस में, तो वहाँ पर आपको कलर पिंक मिलती है। फाइन। बेस का एग्जांपल आपके क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल, वो आप सोप इस्तेमाल करते हो जो बाथ नहाने के लिए, तो उसका एग्जांपल है रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस सेम। आपने एक नाम सुना होगा लाइक एल्कली, आपने सुना है नाम? सर। एल्कली का नाम सुना है? तो एल्कली इज यस सर। इज नथिंग। वो होता ये है ना कि उसको हम अगर से लाइक आप ये क्या है, ये बेस है आपके सामने, बेस को अगर से आप लाइक डिजोल्व करते हो वाटर में, तो अ, होता ये है कि जब वो डिजोल्व हो जाता है पूरी तरीके से, तो उसको एल्कली बोलते हैं, बेस ना बोलकर एल्कली बोलते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग लाइक। बिल्कुल 2NH+1 होता है ना। 2NH प्लस 1 NNH, ये मतलब क्या फॉर्मूला बता रहे हो आप? ऐसे का कुछ। बताओ शहबाज, क्या बोलना चाह रहे हो आप? एसिड एंड बेस दोनों में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है। एसिड दोनों में कंडक्ट होता है सर। क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। देखो, आप शहबाज आप बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ होता है? मतलब उसके लिए क्या एक बेसिक प्रिंसिपल चाहिए? आयोनाइजेशन होना चाहिए सर, उसमें आयंस का फ्लो होना चाहिए सर। आयंस का फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल। आप देखोगे दोनों में आयन है, क्योंकि आप बात करते हो एसिड में तो क्या है? H प्लस, और इसमें क्या है? आयन OH माइनस। OH माइनस। OH माइनस। तो जहाँ पर आपके आयंस हैं और मूवेबल हैं, दैट विल बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों में कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। आप चाहे बात करो आप लाइक किसकी, बेस की या एसिड की, बट दे विल बी सॉल्यूशन, और उसमें सॉल्यूशन होना चाहिए। लाइक वो जो उसकी लाइक क्या बोलते हैं, आयन जो है फ्लो होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में होगा सर ज्यादातर हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि फ्लो। उसमें क्या है, आयन ज़्यादा है, आयन का फ्लो करता है सही से, तो यस उसमें अच्छे से कंडक्ट लाइक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी। सर। जी सर। ओके, तो ये आपके यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं कि आप प्रॉपर्टीज़ हैं। आप देखोगे कि येलो कलर मिथाइल ऑरेंज में होता है,
देखो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन है, दोनों में हम अभी बता रहे हैं आपको 3 चीज़ें, पहला मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और एक क्या लिटमस पेपर। ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, किसमें किस तरह का कलर होता है। ये कन्फ्यूजिंग भी होता है थोड़ा, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा इस पर इम्फेसाइज कर रहा हूँ। पहला कि एसिड में बताया AR लिटमस के लिए, और बी बताया मैं आपको बेस के लिए। ये लिटमस पेपर का आपका हो गया क्लियर, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब बात है मिथाइल ऑरेंज की और फिलोक्थरीन की, तो आप दोनों इन दोनों का प्लीज़ नोट कर लेना और याद कर लेना, इसके अलावा कोई चांस नहीं। देखोगे बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा तभी उसमें आयन फ्लो होगी, आयन फ्लो होगी तब आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब रिएक्शन की बात करते हैं। सेम हियर, मेटल बेस रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या होगा, अगर से वो हाइड्रोजन सॉरी बेस जो है आपके रिएक्ट करेंगे किसी लाइक मेटल से, तो उसमें होगा क्या, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, हाइड्रोजन गैस देती है, सिंपल। अब बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। सेम यहाँ से जब पहले क्या था, एसिड प्लस बेस कर रहे थे, यहाँ पर बेस प्लस एसिड, तो सेम थिंग होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो फॉर्म क्या, सोडियम क्लोराइड डेट इज सॉल्ट एन प्लस वाटर। दीज आर एग्जाम्पल्स। रिएक्शन टू बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिस तरह से आपने एसिड में देखा था, सेम हियर बेस में भी है, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो, इसमें क्या मिलता है, मेटल प्लस सॉल्ट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस कि जहाँ पर आपके कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, डेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसमें नहीं होते हैं, पार्शियली होते हैं या बहुत ही कम होता है, उसमें बोलते हैं हम लोग क्या, वो है आपके वीक बेस। जैसे बात करें कि इसका एग्जाम्पल आपकी इसमें किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होती है, कम लाइक प्रोड्यूस होता है OH माइनस आयन, तो उसको हम लोग बोलते हैं acidity of base is the number of hydroxyl OH groups present in the molecule of the base। जैसे कि NaCl2 की इसकी एसिडिटी 1 होती है इन सभी की, और बात करें इसकी तो इसकी 2 होती है, और बात करें इसकी 3 होती है। तो एसिडिटी का जो नंबर है आप यहाँ पर देख पाओगे तो आप इजीली समझ पाओगे क्या इसमें, सॉरी इसमें कितने OH लाइक आयंस मौजूद हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसमें देखोगे तो OH 1 है, तो सिंपल इसका एसिडिटी 1 हो गया। इसमें 2 है तो इसका 2, इसकी 3 OH है तो दैट वाई 3 हो गया इसका। तो ये आपके एसिड एंड बेस से हो गया। आई थिंक जो बेसिक आपको होना चाहिए इसके बारे में और रिएक्शंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। क्लियर है इतना बताओ, एसिड एंड बेस के बारे में जो बताया, क्लियर यार, कम से कम रिएक्शन तो दे दो। यस सर, जिसको कंफ्यूज है पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो सही है, मतलब बाकी जो सब चुप रह जाते हैं सर, नहीं पूछ पाते हैं। तो आपके हम पास लोग अगर हाँ बोल देते वहाँ तो। पर एक रिएक्शन का भी आता है, एटलीस्ट आप थंब अप कर सकते हो, या आप नहीं बोलना चाहते हो तो, यस सर। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या सर है, हम बोलना चाहते थे जब समरी में पढ़ा दीजिए। सॉरी हम बोले थे सर एक बार शुरू से एक बार बता दीजिए शॉर्टकट में, जब क्या क्या बताए सर एक बार शुरू में बता दीजिए, समझ आ जाएगा जिसको नहीं समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप रिएक्शन दे देना एक बार, और जब मैं पूछूंगा तो, अदरवाइज आप बोलने के लिए कंफर्टेबल हो तो बोल भी सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स इज लाइक आपके, इंडिकेटर नाम से जाहिर है इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। कब वो किसे करता है, वो डिफरेंट कलर शो करेगा करता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहला यहाँ पर इंडिकेटर्स की, तो है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस पेपर जो होती है आपके दो, ब्लू और रेड, वो हो गया पहला। फिर मैंने बताया था मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, आई थिंक ये इसको बोलते हैं क्या, मैन मेड होता है ना ये लिटमस सॉल्यूशन, क्या मैन मेड होता है, किसी को मालूम है ये? जी सर। ये ऑर्गेनिक होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। सर फेनोक्सिलिन सर बेसिक नेचर में पिंक कलर होगा सर, मे भी सर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर बोल रहे हो आप? यस सर, बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है सर। सही बोल रहे हो आप, क्योंकि मैंने ऊपर भी देखा था ना, यहाँ पर जो दे रखा था कहाँ गया ये, बेस गिव पिंक कलर इन एक विजिबल बार चेक। फिलोक्सिलिन, है ना। तो बेस पे होगा यस फिलोक्सिलिन, सर। सही बताया आपने।
दिस इज नॉट रेड, पिंक। तो यहाँ पर क्या है, पहले देखोगे यहाँ पे 3 आपके लाइक कॉलम बने हुए हैं। पहला देखोगे आप यहाँ पर एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं ब्लू जो आपके लिटमस सॉल्यूशन है उसमें, अगर से बात करें एसिड में दैट इज रेड, मैंने बताया एयर। और यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी ब्लू है तो ये नो कलर चेंज होगा, ठीक है। न्यूट्रल में नो चेंज इन कलर, न्यूट्रल में चेंज नहीं होगा। और रेड की बात करें तो इसमें चेंज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रेड है, एसिड में होता है ये, इसमें होगा ब्लू, इसमें नॉट चेंज। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसमें होता है रेड, येलो एंड ऑरेंज। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आप ट्राई करना इसको याद करने की क्या किस में कलर होता है। यू हैव टू रिमेंबर योर सेल्फ, ठीक है, आपको याद करना। इसमें कोई मुझे ट्रिक नहीं आता ना कुछ आता। फिनोफ्थलीन की बात करें इसमें कलरलेस होता है, किसमें, एसिड में। और बेसिक में पिंक होता है, और न्यूट्रल्स की बात करें उसमें भी कलरलेस। हाउस होल्ड इंडिकेटर्स भी होते हैं आपके। टर्मरिक जूस की बात करो, रेड कवेज यानी कि जो आपके लाइक गोभी होता है रेड कलर की। हम लोग तो जो सब्जी बनाते हैं वो बंधा गोभी होता है या फूल गोभी होता है, बट एक रेड कैबेज भी आता है, तो उससे भी हम लोग कलर का लाइक क्लासिफाइड करते हैं कि कौन सा आपके बेस हैं एंड एसिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं एक अल्फैक्टरी जो होते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स like onion juice, vanilla essence, and clove oil, which change of their smell indicates whether the sample solution is acidic or base। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको एक स्मेल के थ्रू बताते हैं, मतलब ये कलर चेंज नहीं करते हैं, ये स्मेल चेंज करते हैं। अगर से लाइक बेसिक हो या एसिडिक हो या बेसिक्स हो तो वो अलग अलग कलर शो करते हैं दोनों में, सॉरी कलर नहीं, स्मेल लाइक चेंज करते हैं। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको बगैर कलर के विथ स्मेल से आपको इंडिकेट करते हैं विच वन इज एसिडिक और बेसिस। Universal indicators is a mixture of many different indicators or dyes which gives different color at a different pH value of the entire pH scale। अब यहाँ से आता है pH स्केल की बात। तो pH स्केल के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको देख लेते हैं। कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट एसिडिक और बेस, तो लिटमस होता है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। ये 3 आपके बहुत ही बेसिक हैं और इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन है। एंड एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यू नो, जो एसिड होता है वो रेड में कन्वर्ट करता है, और बेसिक जो होता है बी, और बी यानी कि ब्लू में करता है, ठीक। लिटमस इज ए न्यूट्रल इंडिकेटर हुज न्यूट्रल कलर इन पर्पल। लिटमस जो होती है न्यूट्रल इंडिकेटर्स होती है जिसकी न्यूट्रल में बात करें तो पर्पल कलर की होती है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर इट मींस इट इज आल्सो लाइक, इसको तैयार किया जाता है कहाँ, लैब्स में, राइट, यही बात है ना, मिथाइल ऑरेंज को और फिनोल्फ्थलीन को। जी सर। तो है, ओके ठीक है फाइन। द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, ठीक है। अब जो बात आती है पीएच की, पीएच स्केल आपके क्या होते हैं, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो शो करता है कि आपकी कौन सा एसिड होगा या बेस होगा या न्यूट्रल होगा। इसके कुछ नंबर होते हैं, 1 से लेकर 14 तक होते हैं। पीएच आपकी जो वैल्यू होती है आपके स्केल पर, जो वैल्यू होती है 1 to 14 होती है, जिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको मिड से, जो होता है मिड में 7। 1 से 7 की बात करें तो ये शो करता है आपका एसिड, और यहाँ से जो होती है यहाँ तक की यानी कि 7 to 14 दैट शोज क्या, बेस। और जो आपकी जो 7 एग्जैक्ट होती है, जो मिडिल मैंने जो लाइन ड्रॉ करा है, ये न्यूट्रल होता है। तो अगर से आप चेक कर रहे हो, ठीक है, पीएच स्केल पर आपने एक सॉल्यूशन लिया और आप पीएच स्केल पर रखे, उनसे रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आई 11 आई, तो आप क्या समझोगे उससे, बेसिक तो क्या है, बेसिक है। अब बेस है। हाँ बेस है ऑब्वियसली, तो यही वैल्यू शो करता है ये। अगर से एग्जैक्ट आपके आ रहे हैं 7 तो वो होता है न्यूट्रल, सिंपल। लेकिन इसमें भी एक ये है कि आपको देखो जितना ज्यादा कम होगा वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 की बात जीरो करें, से स्टार्ट होता है ना सर वैल्यू? जीरो से होता है क्या? सर एक जगह मैंने बुक में जीरो देखा था। अच्छा, लाओ मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ अभी। पीएच स्केल नहीं होता है, चेक कर लीजिए।
हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब शो करने का तरीका होता है हर तरह का, हो भी सकता है। ये दिख रहा है क्या आपको, लाइक ये दिख रहा है मैंने जो शो किया है? यस सर, जीरो सबसे सर जी, सर जी, सर। हाँ तो देखो इसमें, हाँ जीरो जीरो से भी हो सकता है, सही बताया आपने। तो अगर से एसिडिक वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या? बहुत ज्यादा एसिडिक, सबसे सबसे ज्यादा ज़्यादा एसिडिक। एसिडिक है, सबसे ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है वो, ठीक है। जो आपके वाटर होती है वो न्यूट्रल होता है ना, आपको लाइक एसिडिक लगता है, आप टेस्ट में देखते हो ना, जो वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, उसकी कोई टेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, उसमें ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज है ना ही एल्कलाइन यानी कि बेस की प्रॉपर्टीज है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर कुछ लाइक दे भी रखा है, आप देखोगे पीएच वैल्यू, तो 11 का आप देखोगे डेट इज एसिडिक, डेट्स वाई यहाँ 2 है। इससे भी ज़्यादा जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है HCl, उसकी बहुत ज़्यादा स्टोमच में पाई जाती है हमारी, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, तो उसकी ज़्यादा ही होती है पीएच स्केल में वैल्यू, डेट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और फिर सोप की बात करो, सोप जो होती है आप 12 है, इसकी होती है वैल्यू, ब्लीच की और ड्रेन क्लीनर जो होती है आपकी, उसकी वैल्यू 14 होती है, ठीक है। फिर ब्लड की बात करो तो इसका 7.4 समथिंग होता है, बट यहाँ पर 8 दे रखा है, उसकी वैल्यू होती है। तो बताना ब्लड जो होगा वो ज़्यादा न्यूट्रल होगा या ज़्यादा बेसिक होगा? सर बेसिक बहुत कम नेचर होता है बेसिक सर, होगा, ज्यादा तो नॉर्मल लो ज्यादा बेसिक होगा, लो। न्यूट्रल होगा। लो, थोड़ा लो बेसिक होगा और थोड़ा न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा होगा, समझ रहे हो आप? सर। तो यस ये सर। हाँ आपने देख लिया इसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में आपने देखा अभी तक। तो यहाँ पर लाइक जीरो ऐड नहीं किया है, लेकिन होता हुआ, ठीक है। मतलब जीरो जिसका वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर वीक है, ये वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन आपको निकालने के लिए नहीं आएगा, आपने क्लास 10th में आई थिंक आपने करा होगा एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल इस पर, और बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, आपको जो वैल्यू दे रखा होता है उसको निकालना होता है, बट यहाँ नो पर ऐसा सर, नहीं है। क्लास 10th में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता, लॉग वाला हम लोग तो देखिए भी नहीं। अच्छा मैंने तो किया था अपने टाइम पर, मैंने नहीं कोई किया, बात नहीं। बता देंगे एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर। न्यूमेरिकल यार मुझे तो अभी ध्यान में नहीं है, बट मैं देख के बता दूंगा आपको फिर। होता ये है ना कि वैल्यू आपके दे रखा होता है, लाइक मान के चलो आपको दे रखा हो पीएच स्केल पर वैल्यू 10, ठीक है। तो आप 10 का वैल्यू रखते हो और लाइक लॉग लॉग 10 या उसका कुछ वैल्यू निकालना होता है, आप उसको निकालोगे तो आ जाएगा। लेट मी चेक कि आपके अगर से कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो मैं दिखा देता हूँ, एक्चुअली मेरे नोट्स में होगा वो, मैं इसका देख फिर लूँगा। लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे? याद रखना पड़ता है उसके लिए कि लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है। नॉमरिकल नहीं आता सर। नहीं आता, बट मैं क्या बोल रहा था, आपने पढ़ा होगा नहीं आता इसमें, मैं प्रिपरेशन में आपने किया होगा, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं आता, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। नहीं दे रखा है यहाँ पर, पीएच स्केल बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, मे बी सॉल्यूशन हो कहीं पर। लेट मी सर्च हियर। चलो मैं देखता हूँ, मेरे पास जो होगा नोट्स उससे होगा तो मैं भेज दूंगा, एक्चुअली आता नहीं है, आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है फॉर द लाइक सब्जेक्टिव पर्पज से, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन पीएच स्केल में बात किया आपने, प्योर वाटर जो होती है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आयन एंड हाइड्रोजन आयंस आर इक्वल, दैट्स व्हाई न्यूट्रल होता है। एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेसिव ऑफ हाइड्रोजन आयंस, आप जानते हो कि हाइड्रोजन आयन है उसमें। प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस आइदर एसिडिक और नॉट ही बेसिक, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। पीए इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता। प्योर वाटर की वैल्यू कितनी होती है 7। मोर एसिडिक सोल्यूशन द लोअर विल बी द पीएच स्केल, देख सकते हो यहाँ पर आप सिंपल, ज़्यादा इसका एसिडिक है तो इसका मतलब उसका ज़्यादा सॉरी कम वैल्यू है पीएच स्केल में, और ज़्यादा है बेसिक सॉल्यूशन जो होती है पीएच स्केल मोर देन 7 होती है, ठीक है। लेस होगा तो क्या होता है एसिडिक होता है, सब जान गया आपने एक बार। कलर प्रोड्यूस बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर एट अ वेरियस पीएच स्केल वैल्यू आर गिवन, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है, पीएच अगर से 0 है
तो उसका डार्क रेड होगा। किस पर? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात की जा रही है, ठीक है। रेड डार्क, और यहाँ पर रेड कलर हो 1 तो रेड होगा, 2 तो रेड होगा, 3 ऑरेंज रेड होगा, तो ये सारा याद नहीं करना आपको। खैर, पीएच वैल्यू ऑफ द सम कॉमन सॉल्यूशन, तो ये पीएच वैल्यू दे रखा है सब। लाइक मीन की बात करो तो कितना होगा, और बात करें प्योर वाटर की तो मैंने बताया 7 होता है एग्जैक्ट, और 7.4 होता है ब्लड का। 11 लाइम वाटर होती ये है। इम्पोर्टेंट है। नो देखो इंपॉर्टेंट ये है, बता देता हूँ मैं इसमें। इम्पोर्टेंट ये है आपका, और ये भी मे भी आ सकता है, और तो है नहीं उसमें कुछ। लाइम वाटर आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। लाइम वाटर जो होती है थोड़ा बेसिक्स होती है, और विनेगर्स आ सकते हैं। तो देखो एक चीज़ होता है, आप ऑप्शन देखे हो ना, तो आपके अगर क्वेश्चन भी आ गया एक बार बहुत बारी, तो ऐसा होगा कि आप ऑप्शन से उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक्स कौन है इसमें, तो आपके ऑप्शन रहेंगे 7, 0, 1 एंड 13। तो बताओ क्या होगा इसमें? 13। 13 सर। ऑब्वियसली, तो कोई बता सकता है ये। तो अगर से आपको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू भी नहीं मालूम है, पूछ दे आपके बताओ कि लाइम वाटर की कितनी वैल्यू होती है, तो ऐसा ही ऑप्शन होगा, यहाँ पर 11 होगा। ये होगा नहीं, आप जानते हो, ये होगा नहीं, जानते हो, ये होगा नहीं, तो होगा ये। तो आपके ऐसे ऑप्शन आते हैं। अब हो सकता है कि एक ऐसा ना हो, कुछ हो यहाँ पे 13 भी हो, 11 भी हो, तो रेयर केस होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो वैल्यू में आपका ज़्यादा याद नहीं करेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पीएच स्केल किस तरह से लाइक हम लोग के काम आता है पर डे डेली लाइफ में, उसके बारे में। डेट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, छोड़ो इसको। और हम लोग जो आते हैं अपने काम पर, बेसिक ह्यूमन यूटिलाइजेशन, ठीक है। टूथपेस्ट में होता है वो 5.5 से कम होता है, ठीक है। टूथपेस्ट बीइंग अबाउट 16, ठीक है, ठीक है। सॉल्ट पे आते हैं, उसके बाद थोड़ा सॉल्ट के और बहुत सारे फार्मूले हैं, उस पर आ जाएंगे। सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ ए बेस इन विच द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द न्यूट्राइजेशन रिएक्शन होता है सॉल्ट बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप एसिड प्लस बेस को रिएक्शन करवाते हो तो आपके सामने सॉल्ट मिलती है, और उसके साथ वाटर। दिस इज एग्जाम्पल। हमेशा याद रखना, जो सॉल्ट होती है उसकी पीएच वैल्यू 7 है। सॉल्ट ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रॉन्गर बेस एज ए न्यूट्रल विच पीएच, मतलब कि अगर सॉल्ट आप ले रहे हो तो उसमें अगर से आपने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्लस आपने स्ट्रॉन्गेस्ट बेस से रिएक्शन करवाया है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 7 आएगी। यानी कि क्या होगा, वो हाईली न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। वो हाईली क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा स्ट्रॉन्ग के साथ करने के पास। नॉर्मल सॉल्ट होती है, आप दे डोंट हैव ए जनरली कंटेंट एनी रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम्स। NaCl हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज अ नॉर्मल सॉल्ट हम लोग बोलते हैं इसको बेसिक में। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट की बात करें, जिसमें न्यूट्रल मतलब क्या, वो कब होगा? टेबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? हाँ टेबल से बोलते हैं, सही बोल रहे हो आप, बोलते हैं, सही बोल रहे उसी को NaCl पे। हो, हाँ। तो सर टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट दोनों एक ही है? हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि आप देखो कहीं पे टेबल सॉल्ट भी लिखा रहता है, ठीक है। एक ही है सर, एक ही है, दोनों एक ही है। यस, सही। न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक बोलेंगे। एसिडिक मतलब सॉल्ट मतलब क्या, जिसमें कुछ एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसको एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कंटेंट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विच इज रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है तो इस वजह से एसिडिक है। न्यूट्रल सॉल्ट जो होगा जिसमें रिएक्शन ऑफ अ वीक एसिड विथ अ वीक बेस, तो अभी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। दोनों सेम सेम है, वीक वीक या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और न्यूट्रल होता है। मेटल सल्फाइड एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट है सबसे इजी है। बेसिक सॉल्ट और इसमें ठीक है। डबल सॉल्ट एंड मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स। तो ये टाइप्स होते हैं इसके, आप देख सकते हो डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, और मिक्स्ड, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। स्पेनियम सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, एक्सीडाइड, ये भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड्स, मैग्नीशियम, सम एसिडिक बेसिस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पर कुछ लाइक आपके एग्जांपल्स हैं किसी सोडियम क्लोराइड से बने हुए केमिकल फार्मूला। एक्शन ऑन लिटमस न्यूट्राइजेशन, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। अब यहाँ से देखो मैं बता रहा हूँ कितना है, देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। 7
7, हाँ 7 8 आपके फार्मूला है। मेक श्योर आप इसको नोट कर लेना, अगर से याद ना हो तो आपने पढ़ा ही है इसे आराम से। पहला है सोडियम क्लोराइड, दिस इज़ वेरी बेसिक, आप जानते हैं इसको कॉमन में हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं कॉमन नेम में। सोलिबिलिटी क्या होती है वाटर में, सोलिबिलिटी होती है इसकी, वाटर में घुल जाता है। और एक्शन क्या होता है लिटमस पर, तो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि क्या है सॉल्ट है, इस वजह से क्या होता है न्यूट्रल, सिंपल। सोडियम क्लोराइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, अगर से आप सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को आप एल्कोहल में करोगे डिसॉल्व, तो इनसोल्यूबल होता है, सोल्यूबल नहीं होता। अब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका फार्मूला ये होता है, इसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग आगे फर्दर करेंगे बहुत सी चीज़ें बनाने में। और इसकी बात करें तो ये एक्शन में क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो क्या हो गया इसका नेचर बताओ, बेसिक। जब ये रेड को ब्लू में कर रहा है तो क्या है इसका नेचर, बेस। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पर उसकी रिएक्शन दे रखा है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखोगे NaCl को हमने H2O से सॉरी रिएक्शन करवाया, तो ये NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फाइन फाइन फाइन। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसकी फार्मूला होता है CaCO3, केमिकल फार्मूला है CaCO3 यहाँ पर। और इसकी एक्शन की बात करें यानी कि इसकी नेचर की, तो ये न्यूट्रल होता है, फाइन। सोलिबिलिटी की बात करें तो ये सोल्यूबल होता है वाटर में। और इसको किस तरह से बनाया जाता है तो आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर क्या होता है, ये CaCO3 सर मार्बल में यूज होता है, मार्बल। जी हाँ मार्बल ही में यूज़ किया जाता है इसका, लाइक मार्बल में यूज़ किया जाता है इन CaCO3। It exists in nature, huge quantity in various forms such as a limestone, marble, chalk, etc. Chalk is used to paint and distempers. ठीक है, तो ये आपके एक फार्मूला ये हो गया। इसको मार्बल में यूज़ किया जाता है, लाइमस्टोन इसको बोला जाता है, ठीक है पहला। और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर, ये लिख लेना आप। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट, जो होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। सर ये दोनों एक ही फॉर्मूला है या अलग अलग है? एक मिनट, एक ही में है भाई। अब उधर आप, सर ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग है? NO2 Na2CO3 और 10H2O। नहीं अलग है, देखो एक ही एक ही में है। एक मिनट, देखो होता क्या है कि हम यहाँ पर क्या करें, हम लोग देखो यहाँ पर पहला ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग NaCl से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। NaCl से हम बना रहे हैं क्या, वाटर में उसको रिएक्शन करवाने के बाद बन रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आप बात करके सोडियम कार्बोनेट की, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, तो इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है एक ही लेकिन ये अलग प्रॉपर्टीज है एक ही लेकिन ये अलग है। 10H2O कहने का मतलब ये है कि इसमें यूज़ हम लोग 10 वाटर है, वाटर को कितना लेना 10 प्रोपोर्शन में, 10 हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको हम लोग कॉमन बोलते हैं वाशिंग सोडा, यूज़ करते हैं जो वाशिंग सोडा, उसका केमिकल ये नेम है वाशिंग सोडा, इसका कॉमन नेम है, केमिकल फार्मूला ये है, इसका एक्शन देखो न्यूट्रल होता है। तो एक होता है 10H2O, अब आगे आओगे तो एक मिलेगा आपको, लेट मी चेक कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा, जो आप बनाते हो घर में कुछ खाना वगैरह तो उसमें सोडा केक के डालते ऊपर में डालते हैं। हैं, एग्जैक्टली हाँ केक में, सही बोला आपने। तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं NaHCO3 का, तो इसको खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, आप याद रखना उसमें NaHCO3 आप देखोगे H ये वाली पार्ट, तो ये जो होता है NaHCO3 आपको यूज़ किया जाता है खाना बनाने में, वो होता है बेकिंग सोडा इसका नाम। और इसकी बात करें तो इसकी होती है वाशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा आप याद रखना इसका यूजेज, इसका यूजेज है यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हो, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, कॉमन नेम याद रखना है, सेकेंड थिंग उसका एक्शन क्या आता है, उसका नेचर क्या होता है, बस ये याद रखना है, तीन चीज़, केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम एंड नेचर। हर एक का मैं जितना भी 5 पॉइंट बता रहा हूँ, लाइक सोडियम हाइड्रोकार्बन की, और फिर इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो है आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, इसको हम जिप्सम भी बोलते हैं।
इसका आई थिंक वो जो प्लास्टर करवाते हो आप उसमें यूज़ किया जाता है ना। यस सर। हाँ, तो इसका नेचर की बात करें तो हेवी न्यूट्रल होता है। इसकी केमिकल फार्मूला इज हियर, यू कैन सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, एमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, इस सब में इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने में। आपने देखा होगा जो ब्लैक बोर्ड पर चौक होती है वो सोडियम सल्फेट की होती है। सोडियम सल्फेट यूज़ किया जाता है, सल्फेट यूज़ किया जाता है, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट उसमें यूज़ किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें हम लोग जो एच लेते हैं मतलब हाइड्रोजन सॉरी वाटर लेते हैं, हाफ लेते हैं, इसको बोलते हैं हेमी। हेमी मतलब हाफ। जैसे आप बात करते हो किसकी, स्फीयर की, तो उसमें आता है हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। उसी तरह से हेमी हाइड्राइड मतलब हाइड्राइड मतलब वाटर, और हेमी मतलब उसका आधा, तो हाफ का हेमी। तो इस वजह से देखोगे आप 2 CaSO4 इंटू H2O, और इसको बोलते हैं CaHO4 इंटू हाफ H2। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है, याद कर लेना आप इसका। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कॉमन नेम है, केमिकल नेम, एंड ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका रिएक्शन दे रखा है, किस तरह से बनता है, रिएक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप देखे होंगे जब रोड वगैरह पर जाते हो आप, तो जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ पर वाइट जैसी पाउडर आपको देखने को मिलता होगा छीटी हुई, डेट इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर। जो पानी साफ होता है। हाँ, तो वो यूज़ किया जाता है किल करने के लिए जेम्स, जो आपकी जर्म्स होती है लाइक कीटाणु जो होते हैं, अ, अ, उसको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। आई थिंक इसको वाटर में भी किया जाता है प्यूरीफाई करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर में देखो यहाँ पर, ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स एंड डिस्टिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। सोल्यूबल होता है, केमिकल फार्मूला इज हेयर, कॉमन नेम इज हेयर, एंड दिस इज अ रिएक्शन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या है, इसमें लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, सो इट इज द केमिकल फार्मूला हाइड्रेटेड सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो ये बताया जो मैंने आपको यहाँ पर आई थिंक 5 जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मैक्स श्योर इसको नोट कर लेना सारी चीज़, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लें अगर से आप दो इजाज़त तो। जी सर कर लीजिए। यस सर। तो बताइए आप पहला क्वेश्चन क्या होगा आंसर। सर ए डी सर, ए के ओ सर एच ए होगा। डी सर। सर वो तो बेसिक 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 हो गया सर, NH डी बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस। डी होगा सर, डी। डी होगा सर। पक्का। डी 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 यस होगा सर। डी। सोडियम पोटास डी नॉर्मली लग रहा है डी। एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है ये बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेसिक क्या देता है, OH आयन। सर ओ एच माइनस आए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कैल्शियम पोटास, अच्छा पोटास से आई थिंक नहीं लगा पोटेशियम टाइप का कुछ। जी जी यस जी यस। सर, वही वही लॉजिक लगा रहे हैं। लेट मी चेक, अरे हाँ। डी ऑप्शन इज राइट। देखो यहाँ पर एक ना न्यूमेरिकल दे रखा है थी 3 में दिखा दूँ आपको, तो आप देख लेना 3 number is here. pH of the solution is 6 to 9, 6 to 3, and what change do you expert to hydrogen ions concentration? इसको आप देख लेना, सॉल्यूशन दे रखा है। कैल्शियम फॉस्फोरेट इज अ प्रेजेंट इन अ टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज, क्या होगा इसका। बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक सर, क्योंकि हमारा सॉल्ट मेड ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ओनली, मींस सॉल्ट सॉल्ट मेड ऑफ नॉन, NaCl सर, ये होगा। NH4 NaCl सर। डी हो गया एनएच। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। सॉल्ट मेड ऑफ नॉन मेटेलिक, जो सॉल्ट होती है बनी हुई है किसकी, नॉन मेटेलिक एलिमेंट की। नॉन मेटेलिक एलिमेंट की बात करें तो कौन सा, NaCl NaCl होगा सर। NaCl
यहाँ पर आप देखोगे दिस इज नॉट मेटेलिक, दिस इज क्या है, लाइक NH4, NH4 है ये है हाइड्रोकार्बन है। NH दैट्स राइट योर गाइस। अच्छा ये बताओ आर्हेनियस, मैंने देखो वो लिखा हुआ नहीं था नोट्स में, आर्हेनियस एसिड क्या होता है, हैव यू एनी आइडिया? सर वो जो OH और H+ आयन दे सर दोनों। हाँ देखो, एक्चुअली जब हम लोग बात कर रहे थे एसिड की या बेस की, तो उसमें मैंने दो चीज़ बताई, पहला कि H+ आयन जो प्रोड्यूस करता है डेट इज एसिड, और OH- जो लाइक देता है वाटर में वो होता है बेसिक नेचर में। तो ये जो बताने वाले थे उनका नाम था आर्हेनियंस। तो आर्हेनियंस के नाम पे यानी कि आर्हेनियंस की प्रिंसिपल भी कैटेगराइज किया गया था कि कौन H+ आयन देगा तो क्या होगा और OH- देगा तो क्या होगा। तो आर्हेनियंस एसिड यही होता है। एसिड की बात की गई तो ऑब्वियसली क्या होगा, H+ आयन होगा, होगा ना। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे, ए होंगे? चेक कर लीजिए सर। चेक चेक कर लीजिए सर एक बार। आपका क्या होना चाहिए, बेसिक्स 5 इज ए है ना, ए। तो एसिड की बात करी गई है, आर्हेनियंस एसिड की बात करी जाए तो वहाँ पर क्या होगा, H+ होगा, और बेस की बात की जाए तो OH- होगा। कंफ्यूज नहीं होगा, आर्हेनियंस क्या है, बस एक नाम है किसका, साइंटिस्ट का। इन्होंने बताया था यार से एसिड को बेस को मतलब चेक करना हो तो उस कंडीशन में हम H+ आयन और OH- पर कैटेगराइज करके चेक करते हैं, सिंपल। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप शॉक्ड रह जाओगे कितना इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, खासकर इस चैप्टर से। देखो ये CO क्या होता है? बी होगा क्विकलाइन। बी होगा क्विकलाइन सर, क्विकलाइन। CO। आपके 3 फार्मूला होते हैं, मैं बता रहा हूँ फिर से, कल ही बताया था ये बात। आपके 3 फार्मूला ही होते हैं इसमें, और यही तीनों से क्वेश्चन में हमेशा आते हैं। पहला COO, एक होता है CaOH का हॉट वाइस, एक होता है CH2 3, दैट इज लाइमस्टोन, दैट इज स्केलेटन लाइन, एंड ये होता है क्विकलाइन। ये नहीं आपके क्वेश्चन और इससे कुछ कहीं पर है क्या? ये आपके पीरियोडिक टेबल से है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसमें चैप्टर वाइज है। किसी को लेट हो रहा है क्या? किसी को काम है, किसी का डेटा एग्जॉस्ट हो गया हो, डेटा नहीं बचा हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, नो आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नहीं सर, बहुत सारे नहीं सर, नहीं सर, जिसके पास होगा वो लिफ्ट करें। चलो बताओ इसका क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, इम्पोर्टेंट है। बेसिक इन नेचर सर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर सर। और नॉन मेटल होगा और क्या? नॉन मेटल का एसिडिक इन नेचर, एसिडिक सर। हाँ ये तो मालूम है आप लोगों को, कोई अच्छी बात है। नॉन मेटल होता है एसिड, और मेटल जो होते हैं आपके बेसिक्स होते हैं, याद रखना इसको। जी सर। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए बेसिक्स में सॉल्ट से, लाइक इसमें चेक कर लेना थोड़ा सा, तो इससे भी क्वेश्चन होंगे कुछ। देखो यहाँ मैंने आपको दिखाया था इससे पहले 20 वाली या 22 में देखोगे तो वहाँ भी क्वेश्चन आपके एकदम सेम आए हुए हैं क्विक लाइन से। तो बताया ना आपको, जो 3 फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नोट्स करो यहाँ। बताओ क्या होगा क्विक लाइन का? CO सर, कैल्शियम ऑक्साइड। सर इसका ऊपर बहुत आसान है, इसका ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत आसान है जी। सॉरी। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ देखो सॉरी, हाँ यहाँ पर भी है। ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जिप जिप्सम जिप्सिम सर। जिप्सम। तो जिसम कहाँ से जिसम क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? आपके आए हैं किससे, रिएक्शन से। रिएक्शन में मालूम होगा एस कि हाँ जिप्सम का यूज करते हैं टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप बना पाओगे। इसका ऊपर वाला देखो तो ये भी क्वेश्चन एकदम ही इजी है, ये तो बहुत इजी है। उसी का ही है सर, उसी का ही है। NaCO3, बेकिंग सोडा किस यूज में होता है? NaCO। मेकिंग फूड, तो इसमें फूड में NHCO3 होता है, ठीक।
तो आप देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आता है। मैंने इसलिए बोला, देखो मेरा क्या है, एनालाइज किया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है प्रीवियस ईयर का, डेट्स वाई मैं इस वजह से उस पर फोकस कराता हूँ कि आप बस इस पॉइंट को देखो। अब देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन, द एसिड यूज इन मेकिंग ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये। अगर से आप लोगों ने इतना यस, पढ़ लिया है तो ये सब जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये गोल्ड का होता है, ये यूज किया जाता है एक बार एजिएट के एक्वा लिए, जो आता है सर। यस और सर, ये पिघलाने के लिए सर। मेल्ट करने के लिए रहता है, ये उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। गोल्ड। तो आपको तो मालूम ही होगा ये सब। तो इतने क्वेश्चन आपके थे प्रीवियस ईयर से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की, और भी यस सर, अच्छा लगा। कंटिन्यू करूँगा मैं कल से। एक्चुअली मेरा भी क्या है कि उधर सेशनल में फिर कुछ प्रोग्राम वगैरह की वजह से मुझे डिले करना पड़ रहा था बार बार। अब जो चैप्टर्स हैं आपके 3-4 और बच गए हैं, मैं कंटिन्यू लेकर के फिनिश करूँगा। देन आफ्टर हम लोग प्रीवियस ईयर पे आएंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्वेश्चन का आपके साथ मिलकर डिस्कशन होगा। ठीक है। सर कब तक खत्म हो जाएगा सर चैप्टर केमिस्ट्री? इस इस वीक हो 10 जाएगा। तारीख तक सर। इस वीक आप मान के चलो सैटरडे संडे तक, नहीं आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे वेंसडे, तो संडे या मंडे तक मान के चलो आपको लीव। सर सब वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब में डाल देता हूँ, बट वो अनलिस्टेड होती है, वो प्लेलिस्ट में होती है, आप देख सकते हो। जी। किसी का क्वेश्चन है और पूछ सर सकते हैं। फर्स्ट और फर्स्ट नहीं, लिस्ट में नाम सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स चाहिए मिनिमम? फर्स्ट लिस्ट में सर सबसे मेरे एक पहला, फ्रेंड था। एक मिनट रेहान, सैफ की जो क्वेश्चन है उसको पहले मैं रिप्लाई करूँ तब मैं बताता हूँ कुछ आपको। बताओ सैफ। तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? कौन सिविल मेरा फर्स्ट लिस्ट में है। सिविल, सिविल का आई थिंक 75 प्लस होने चाहिए एटलीस्ट। सत यस सर, 70 प्लस होना चाहिए। और और सर मिनिमम कितना पे सिलेक्शन हो जाता है जामिया में मिनिमम मिनिमम तो मॉर्निंग आपको वाले में? रेगुलर में 50 तक मे बी। इट डिपेंड्स लाइक कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आए इस बार, कट ऑफ जाता है। और कट ऑफ जाता है। कट ऑफ अगर से कितना? हाई शुरू ही कट ऑफ हुआ हाई से, तो फिर मान के चलो कि लास्ट 60 तक हो सकता है रह जाए। अगर से लाइक शुरू हो रहा है आपका 75 से या 70 से, तो फिर बहुत लो लो चल जाता है, 45 या 50 जैसा तक। क्वेश्चन रहेगा सर वही हिसाब से कट ऑफ जाता है सर। हार्ड रहेगा तो कट ऑफ लो जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ। मतलब सर 70 प्लस स्कोर कर लिया तो सेफ जोन में। हाँ सेफ जोन में आप रहोगे, ठीक हो, हाँ सेफ जोन में। चलो किसी क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट डाउन, अदरवाइज प्लीज़ रीड।